गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आनंद। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक जेएसआर में। टेक जेएसआर एक और नोटिफिकेशन का साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। ये नोटिफिकेशन डीआरडीओ की तरफ से, डीआरडीओ जिसमें ग्रेजुएट और डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप अपना अप्रेंटिसशिप का जो नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, नंबर RCI/SDR/अप्रेंटिसशिप/2023-24 एडवर्टीजमेंट 01। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये है ये RCI डीआरडीओ का ही एक सेंटर है, रिसर्च सेंट्रल इमारत, जो कर्नाटका में हैदराबाद में स्थित है। पे नीचे दिया गया है जैसे कि रिसर्च सेंटर इमारत के लिए वैकेंसी है, जो प्रीमियर लेबोरेटरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिशन कॉम्प्लेक्स डीआरडीओ। ये इनवाइट एप्लीकेशन यंग एंड मेरिटोरियस इंडियन नेशनल्स फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड ITI पीरियड 1 ईयर और डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पे आप लोगों का जो अप्रेंटिसशिप रहने वाला है, ये तो ऑब्वियसली सबको पता है कि 1 ही साल का होता है। इसमें कितना वैकेंसी है और क्या क्या मतलब कितना स्टाइपेंड रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर है 1, 2, 3 और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैटेगरीज जो है 3 कैटेगरी है। जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, जिसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो BE BTech होना चाहिए। जैसे यहाँ पे साथ में यहाँ पे ट्रेड मेंशन कर दिया गया है। ये इन ट्रेड में अगर आपका BE है तो BTech है तो आप इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर सकते हैं। उसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका यहाँ पे 30 दिया हुआ है। और आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है, ये 9,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। और इसमें आपको कोई अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा। सेकंड में है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, जो डिप्लोमा कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर डिप्लोमा किए हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ट्रेड दिए गए। इन 4 ट्रेड में अगर आप डिप्लोमा किए हैं, 5 ट्रेड है, इन 5 ट्रेड में अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप भी इसमें भर सकते हैं। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है। और आपको जो पर मंथ स्टाइपेंड मिलने वाला है, ये 8,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। और सबसे नीचे में है यहाँ पे ITI अप्रेंटिसशिप, जो SCBT या NCBT से पास आउट हुए हैं वही स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं। अगर जो मतलब अपियरिंग में है वो इसमें भर नहीं सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड मेंशन कर दिया गया है, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड कोपा, कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें ये ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप में 90 पोस्ट है। और इसमें जो आपका स्टाइपेंड मिलने वाला है, जो गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से जो स्टाइपेंड मिलता है, वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एडवर्टीजमेंट आया है आपको 30 मई 2023 को ही आया है। और इसके जिस दिन से नोटिफिकेशन निकला है, नोटिफिकेशन निकलने से 20 दिन के भीतर ही आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर 20 दिन के भीतर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट नहीं लेगा। तो इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है, वो हम लोग का 19/6/2023 को रहने वाला है। कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है तो इसमें आप 19 तारीख के पहले ही इसमें फॉर्म भर देंगे। अब फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है किस तरह रहने वाला है, चलिए वो आगे हम लोग देखते हैं अभी। जैसे कि फिर आगे दिया गया है कि बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट he or she fulfill the eligible criteria and other norms mentioned in the advertisement number। मैं कुछ देर पहले बोल रहा, अगर कोई भी इच्छुक हैं और एलिजिबल हैं तभी आप इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ BE BTech या डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए अलग से एक लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक में जाके, ये तीनों कोई BE BTech और डिप्लोमा स्टूडेंट, इस लिंक में जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। और ITI स्टूडेंट के लिए अलग से दूसरा लिंक दिया हुआ है। ये लिंक है apprenticeshipindia.org का। इसमें जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसको में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उसके बाद अपना फॉर्म को पूरा भर लीजिएगा। और इसके नीचे दिया है जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एन 1 जून 2023।
आपको जो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है, मिनिमम जो होना चाहिए, मिनिमम 18 है और वो 1 जून 2023 तक आपको पूरा करना होगा। नोटिफिकेशन में वही स्टूडेंट भर सकते हैं जो 20, 21 और 2022 में पास आउट हुए हैं। जो रेगुलर अभी पढ़ाई करके अब निकले हैं वही इसमें भर सकते हैं। जो एक्स रेगुलर इसमें भर नहीं सकते हैं। और इसके नीचे दिया है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल अप करेक्ट डिटेल्स अगेंस्ट द फील्ड अलॉन्ग विथ अपलोडिंग ऑफ स्कैन कॉपीज ऑफ मैंडेटरीज डॉक्यूमेंट्स एज पर लिस्ट। आपको लिस्ट में जो दिया गया है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। साथ साथ आपको मतलब सब जो जितना भी भरना है पूरा करेक्ट डिटेल्स भरना है। उसके जस्ट नीचे दिया है आपका जो मतलब परसेंटेज है, वो आपको CGPA में है तो CGPA में देना है, अगर आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज में देना है। इसमें फिर यहाँ पे पूरा फुल्ली मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट पासिंग परसेंटेज मोर देन 60% ओनली में अप्लाई। इसमें वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिसका परसेंटेज 60 से ऊपर है। मैं पहले ही बता रहा था कि इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो आपको 19/6/2023 तक है, क्योंकि इसका यहाँ पे जैसे कि मेंशन कर दिया है द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन इज 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। जिस दिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये पब्लिश हुआ है उसके 20 दिन के भीतर ही आपको इसका फॉर्म भरना है। जैसे कि ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो एडवर्टीजमेंट है ये 30/5/2023 को आया था। ये देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर किस तरह का रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि रिजर्वेशन फॉर SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट के लिए जो गवर्नमेंट का रूल है, अप्रेंटिसशिप का रूल है, उसके हिसाब से उन लोगों को मतलब सीट में रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्वालिफाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप DRDO के ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहें। अगर नहीं तो हमारे चैनल में बने रहें को उसमें ईमेल भी कर देगा। अगर आप रेगुलरली विजिट नहीं करते हैं तो आपको मेल कर देगा DRDO। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो आपको ओरिजिनल जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है आपको ओरिजिनल ले जाना है, साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी ले जाना है। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए चलिए नीचे में देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना होगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरीड ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड इन द वेबसाइट। जो आप फॉर्म सबमिट किए वो उसके साथ ही 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाना होगा पड़ेगा। जैसे C में BE, BTech, डिप्लोमा या ITI किए हैं तो उसका फाइनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। उसके बाद जैसे डिग्री प्रोविजनल डिग्री या डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट मार्कशीट या तो प्रोविजनल या तो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगर आपको सर्टिफिकेट तब तक नहीं आया तो आप प्रोविजनल भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल है कैटेगरी में आते हैं ST, SC, PWD या में आते हैं तो आप इसमें कास्ट सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। PWD के लिए अलग से सर्टिफिकेट है तो वो भी जमा कर सकते हैं अगर आप PWD कैंडिडेट तो। एनी फोटो आइडेंटिटी इशू द गवर्नमेंट इंडिया लाइक पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार ये तीनों में से किसी एक। आधार तो मैंडेटरी है, आपको आधार जमा करना ही पड़ेगा। और एक कॉपी और पेज ऑफ बैंक पासबुक जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही प्रीफर करेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही सर्टिफिकेट आप जमा कीजिएगा। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना होगा जो सिविल असिस्टेंट सर्जन से इशू किया हुआ होना चाहिए। और साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आप उसमें जमा करेंगे। पे सीरियल नंबर 5 में दिया है द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट इन ए पोर्टल NATS या NAPS ऑन द डेट ऑफ जॉइनिंग एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा। उसमें आपको कि आप 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप DRDO पर कोई दबाव नहीं बना सकते कि आप हमें जॉब पर रख लें। उसके साथ ही उसके नीचे में दिया गया कि अगर आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। 1 साल के अंदर का आपका परमानेंट एड्रेस जो है उसी का मतलब एड्रेस जहाँ परमानेंट एड्रेस जहाँ का उसी का जो थाना है वहाँ से आपको पुलिस वेरिफिकेशन लेके जाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। वेरिफिकेशन कैंडिडेट सिलेक्टेड द प्रेयर ऑफ क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट ओनली। जैसे कि ऊपर में मैं बता दें कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा। वही कॉन्ट्रैक्ट 1 साल आपका जो ये अप्रेंटिसशिप रहने वाला है वही आपको कराएगा। उसके बाद आप उसमें कोई दावा नहीं कर सकते। कैंडिडेट विथ
पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई आर नॉट एलिजिबल, इसे मेंशन कर दिया। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी और पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ फैक्ट विल आल्सो लीड क्वालिफिकेशन एट एनी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। आपको अगर कुछ भी मतलब लगता है कि आप इसमें गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं तो आपको किसी भी समय डिस्क्वालीफाई कर सकता है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट द प्रेजेंट अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द रिकॉग्नाइज नॉट एलिजिबल। अगर आप पहले अप्रेंटिसशिप किए हैं तो इसमें आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं दोबारा, और वो आपको रिजेक्ट कर देगा। कैंडिडेट विथ मोर देन 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस नॉट आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप 1 साल से ज़्यादा काम का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि आपको इसमें कोई टीए और डीए अलाउंस आपको कोई नहीं देने वाला है। इसमें कुछ भी अगर आप पर केस बनता है तो कुछ भी अगर होता है तो आपको सीधा तेलंगाना हैदराबाद का जो हाई कोर्ट है वहीं पे आपका सब कुछ होने वाला है। अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं इसके रिगार्डिंग तो यहाँ पे नीचे में आपका ये दिया गया है, नंबर दिया गया है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो ईमेल फ़ोन कर सकते हैं यहाँ पे तो, या ईमेल कर सकते हैं। कुछ भी अगर इस नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अगर आपके मन में डाउट है तो आप इसमें फ़ोन कर सकते हैं या तो मेल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है ये लिंक है जो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए अलग से लिंक दिया हुआ है और आईटीआई के लिए अलग से लिंक दिया हुआ है। दोनों जो आईटीआई कैंडिडेट दूसरा लिंक में ये करेंगे और डिप्लोमा कैंडिडेट दूसरा लिंक में आप क्लिक करके मतलब ऑनलाइन फॉर्म को भर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और नए नोटिफिकेशन के लिए हमारे इस चैनल में बने रहे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।